हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे ट्रायंगुलर स्ट्रिप के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। यानी ये जो हमारा ट्रायंगुलर शेप का रिंग है, इसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पे आज बेसिक लेवल से चर्चा होगी। आज हम लोग का 5वां दिन है, जिसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर और प्लस मेन बार क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जो लोग कर लेते हैं कोई बात नहीं, जो लोग नहीं करते हैं एक बार ध्यान देंगे। देखते हैं, हमारा पहले देख लेते हैं। ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, कॉलम साइज क्या हमारा है 500 बाई 400 का, यानी इस फेस से और यहाँ तक की दूरी हमारी 500 mm है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 400 mm है। क्लियर। कवर जो हमारा है वो 40 mm का है, यानी ये जो आवरण है, एक प्रकार का जो कंक्रीट का आवरण होता है, जिसे ये हमारा कंक्रीट में, अरे मेन बार में जंग न लगने पाए, रिंग में जंग न लग पाए, इसकी कॉलम की आयु जो है वो अधिक हो जाए, इसका स्ट्रेंथ बना रहे, इसके लिए हम कवर देते हैं, जो कि 40 mm से कम नहीं होता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कवर है चारों साइड में, ठीक है। रिंग जो है, ये जो रिंग है उसका जो डाया है वो 8 mm का है। ये जो मेन बार है, मेन बार किसको कहते हैं, वर्टिकल बार जो होता है कॉलम, वही मेन बार होता है। ये 1 2 ये हम लोग का जितना है ये मेन बार है, ठीक है ना। अच्छा, आते हैं अब सीधे टॉपिक पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं, एक चीज़ जानिएगा, ये रिंग निकालने के लिए एक छोटा सा हमने उसी का एक डेमो दे दिया है नीचे, कि क्या क्या होगा। पहले क्लियर देख लीजिए आप, ये रिंग यहाँ पे बन गया, घबराइए मत, बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है उसको घटा लेंगे, यानी 40 ये घट जाएगा, 40 ये घट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 400 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 320। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक 320 ले लिया, ए बराबर 320। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 40 घटा लेना है और यहाँ से यहाँ तक 40 घटा लेना है। ये कवर घटा रहे हैं तभी ना हमको रिंग का पता चलेगा कि भाई ये क्या, इसका कितना है। तो ये 40 घटा लिए, यानी 500 में से 40 इधर घट गया, 40 इधर घट गया, तो हमारा कितना बच गया, यानी 80 घट गया, तो हमारा कितना बच गया, 420। यानी इस फेस से इस फेस की दूरी हमारी कितनी बच गई, 420। यही रिंग हमने नीचे जो दर्शाया हुआ है, इसका हमने 420 ले लिया, ठीक है। क्या हमको ये और ये पता अगर है, अब हमको ध्यान देना, हमको ये वाला लेंथ चाहिए, यानी ये वाला लेंथ अगर हमको अगर मिल जाएगा तो हम कटिंग लेंथ निकालने में बिल्कुल हमको आसानी हो जाएगा। अच्छा, वो निकलेगा कैसे, वो देखिए। ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर है, इसका अगर हम आधा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसका यदि हम आधा करेंगे तो ये जो 420 है, इसको मान लीजिए B1, यहाँ से यहाँ तक, ये डैश डैश आपको दिख रहा होगा, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मान लीजिए B1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी मान लीजिए B1 है। तो B1 इक्वल टू क्या करेंगे, ये 420 में 2 से भाग दे देंगे, एक पार्ट और 2 पार्ट, तो ये हमारा कितना हो गया, 210 हो गया। ये और ये यहाँ से यहाँ दूरी हमारी जो होगी 210 हो गई, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 320, तो क्या यहाँ से भी यहाँ हमारा 320 होगा। क्लियर। अब हमको देखिए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, 2 मिल गया हमको, तो तीसरा हमको अपने आसानी से मिल जाएगा। बचपन में आप पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे मान रख देंगे। आइए देखते हैं कैसे। सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू कर देंगे, अंडर रूट में हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो 210 है इसको यहाँ पर रख के इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो 320 है इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारा दिया हुआ नहीं, सी बराबर पूछ रहा है। अब हमको आधार, लंब और आधार का मान दिया हुआ, ये यहाँ पे हमने रख दिया है। यहाँ पे लोग फंसेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से। इसका स्क्वायर कर देंगे तो सी बराबर 382 हो गया, यानी ये जो दूरी हो गई, अब हमारी ये दूरी कितनी हो गई, 382। क्लियर रहिए, जब ये 382 है तो ये भी 382 होगा। अब तो हमको इस मान का कोई मतलब नहीं है, अब हमारा ये भी पता चल गया, तो ये भी पता चल गया, ये हमारा 420 पूरा है, ये है। हम इसका आधा क्यों किए हैं, इसका आधा क्यों किए हैं, इसलिए किए क्या, ताकि हमको यहाँ से यहाँ तक पता चल सके और हम अपना पुराना फॉर्मूला लगा के इस मान को ज्ञात कर सके, इसीलिए इसका आधा किए हैं, और कोई वो नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला यहीं पर आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। हमने लिखा है 2C, इसको हमने C माना है, तो एक और दो, आप देखिए फॉर्मूला बनाना भी इस पर सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये और ये तीनों जोड़ना है, और इसमें एक हुक ये और एक हुक ये है। क्लियर रहिए,
तीनों को हम जोड़ देंगे। पहले देख लीजिए कैसे जोड़ेंगे। 1 और 2 तो 2c हो गया, तो ये देखिए 2c प्लस बी हमारा यहाँ से यहाँ है पूरा, ये हमने बी लिख दिया, प्लस 2h हुक, h मतलब हुक है, हुक का मान होता है हमारा h बराबर 10d। हम तो बार बार इस चीज़ को रखते हैं, h बराबर 10d, यानी एक हुक ये और एक हुक ये, तो ये 2h हो गया माइनस 12d। ध्यान दीजिएगा 135 पे हमारा -3d का डिडक्शन होता है, यहाँ भी 35 का डिडक्शन है, यहाँ भी हमारा 135 है, यहाँ भी आपका -3d और -3d, यानी -6d, और ये दोनों मिला के -6d। तो हमारा कितना हो गया, तो h बराबर हमारा 10d होगा। अब इस फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हमने बताया हुआ है कि ध्यान दीजिएगा 45 के लिए -1d, ठीक है ना, 90 के लिए -2d, ठीक है, और अगर हमारा 135 है तो -3d का डिडक्शन होगा। क्लियर रहिए बिल्कुल। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बना के हम लोगों ने क्या किया, ये मान लीजिए 2 है तो ये 2, सी का मान हमारा कितना है 382, हमने 382 रख दिया। बी का मान अब हमारा पूछ रहा है, बी का मान देखिएगा पूरा रखना है, ये जो पूरा है ना वो 420 पूरा रखा जाएगा, आपने 420 रख दिया। 2h 2 रख दिया, h बराबर हमने बताया 10d, 10 और d का मान यानी d फॉर डाया, ये रिंग का जो डाया है वो 8 mm, -12, और d के बारे में अभी नहीं बताया कि कितना होगा, ठीक है ना, 8 mm का सरिया हमारा। क्लियर है ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे कैलकुलेशन में कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा मान लीजिए 420 होगा, 420 और प्लस 10 दूना के 20, 8 160 और 12 8 हमारा 96। कैलकुलेशन करेंगे अगर हम टोटल घटा के तो हमारा 1248 mm आएगा। यानी ट्रायंगल रिंग के लिए हम अगर जब भी बनाएंगे तो हमारा 1248 mm का सरिया का जो है सरिया लगेगा, जिसका वो कटिंग लेंथ होगा। इतने अगर सरिया अगर माप के अगर हम देंगे तो ये हमारा ट्रायंगल रिंग बन जाएगा। अच्छा एक बार और, कभी कभी साइड पे जो है डिडक्शन मत करिएगा आप, हम तो यही कहेंगे। डिडक्ट करने में क्या है, कभी कभी रिंग बड़ा छोटा हो जाता है, नहीं बन पाता है। अगर आपको बिलिंग के लिए देना है या किसी चीज़ के लिए देना है तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर एकदम बिल्कुल, लेकिन देना होगा तो आप ऐसे ही दीजिएगा, आपको ऐसे छोड़िए साइड वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम क्या है इस रिंग का हम कटिंग लेंथ निकालना आज जान गए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़े, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।